तो स्वागत है आप सबका फिजिकल कल्चर के प्लेटफॉर्म पर। आज अपना टॉपिक रहेगा एकीकरण। तो एकीकरण की बात करते हैं तो साहब इस समय राजस्थान में थी 19 रियासतें। कितनी रियासतें थी? 19 तो थी रियासतें और 3 थे अपने ठिकाने। कितने ठिकाने थे? 3 थे ठिकाने। और वो 3 ठिकाने थे साहब, एक तो था निमराना। कौन सा? निमराना। एक था कुशलगढ़। कौन सा? और एक था लावा। क्या नाम था साहब? रियासतें कितनी, ठिकाने कितने? ठीक है। जो निमराना है ये हम सबको पता है कहाँ पड़ता है? अलवर में। कुशलगढ़ सबको पता है कहाँ पड़ता है? बांसवाड़ा में। और लावा पड़ता था टोंक में। कहाँ पर? टोंक में। एक था साहब हमारे चीफ कमिश्नरी प्रांत। कौन सा प्रांत? कमिश्नरी प्रांत। तो वो था, एक था अपने चीफ कमिश्नरी प्रांत। कौन सा प्रांत? जो था अजमेर मेरवाड़ा। कौन सा? अजमेर मेरवाड़ा। तो रियासतें कितनी और ठिकाने और चीफ कमिश्नरी प्रांत क्या नाम था? अजमेर मेरवाड़ा। तो साहब ये चीजें अपने चल रही थी। तो इस दौरान मेवाड़ में राजा थे महाराणा भूपाल सिंह। कौन थे? तो नाम था महाराणा भूपाल सिंह। उन्होंने साहब क्या किया, उन्होंने कहा इन सबको एक करके मैं बना लेता हूँ राजस्थान यूनियन। क्या बना लेता हूँ? उन्होंने कहा साहब जी इन सबको एक करके मैं बना लेता हूँ राजस्थान यूनियन। किसने कहा था? भूपाल सिंह ने। भूपाल सिंह कहाँ के राणा थे? मेवाड़ के। तो उन्होंने क्या कहा, क्या बना लूं? यूनियन। और इसके लिए इन्होंने 2 सम्मेलन आयोजित किए थे। एक तो किया 1946 में। कब किया? एक करते हैं 1947 में। कब करते हैं? और भूपाल सिंह के सलाहकार थे के.एम. मुंशी। कौन थे? के.एम. कन्हैया लाल माणिक्य लाल मुंशी। क्या नाम था? और ये अपने संविधान सभा में भी थे। प्रारूप समिति पढ़ते हो आप, उसमें सदस्य थे ये। तो साहब प्रश्न आएगा के मुंशी किस रियासत से संबंधित थे? मेवाड़ रियासत है। के मुंशी किसके सलाहकार थे? उन्होंने कौन सा यूनियन बनाने का प्रयास किया? 2 सम्मेलन आयोजित किए। कब कब? और साहब इस दौरान जयपुर में राजा थे सवाई मान सिंह। कौन थे? जयपुर राजा थे सवाई मान सिंह। इन्होंने भी साहब क्या, इनको एक करके मैं भी एक संघ बना लूं। और जयपुर का पीएम था वीटी कृष्णमाचारी। कौन था? वीटी कृष्णमाचारी। नाम सुना है पहले? ये भी संविधान सभा में थे नहीं थे? वीटी कृष्णमाचारी। अब कोटा के राजा थे भीम सिंह। कौन थे? कोटा के राजा थे भीम सिंह। तो साहब भीम सिंह ने क्या कहा? भीम सिंह ने कहा कोटा, बूंदी और झालावाड़ को मिला के मैं बना लेता हूं हाड़ौती संघ। तो कोटा का राजा कौन? भीम सिंह। वो क्या चाहता था? हाड़ौती संघ बनाना। किस किस को मिलाकर? कि साहब कोटा, बूंदी और झालावाड़, इनको बना के क्या बनाया था? हाड़ौती संघ। कौन सा संघ? हाड़ौती संघ। डूंगरपुर के राजा थे इस समय लक्ष्मण सिंह। कौन थे? कहां के राजा? डूंगरपुर के राजा थे लक्ष्मण सिंह। इन्होंने कहा साहब मैं वागड़ वाली रियासत है ना, उनको इकट्ठा करके एक वागड़ संघ बना लेता हूं। कौन था राजा? ये राजा थे। इन्होंने कहा साहब मैं डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ को तो एक कर लूं और एक संघ बना लूं वागड़ संघ। कौन सा संघ? वागड़ संघ। तो साहब हमने बात की सबसे पहले अपने एकीकरण के समय कितनी रियासतें थी? कितने ठिकाने? 3। कौन कौन से? निमराना, कुशलगढ़, लावा। एक था चीफ कमिश्नरी प्रांत अजमेर मेरवाड़ा। और राजस्थान यूनियन बनाने का प्रयास किसने किया? और कब कब 2 सम्मेलन आयोजित किए? और मेवाड़ महाराणा भूपाल सिंह के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? और सवाई मान सिंह के प्रधानमंत्री कौन थे? भीम सिंह किन किन को एक करके हाड़ौती संघ बना रहा था? कोटा, बूंदी, झालावाड़। और लक्ष्मण सिंह कौन सा संघ बनाना चाहता था? वागड़ संघ।
साहब बीकानेर के राजा थे इस समय शार्दुल सिंह। कौन थे? बीकानेर के राजा थे शार्दुल सिंह। इन्होंने कहा मैं तो बीकानेर और एक हरियाणा में जगह पड़ती थी लुहारू। कौन सी जगह? लुहारू। शार्दुल सिंह राजा तो थे बीकानेर के। इन्होंने कहा साहब जी एक तो हरियाणा में जगह पड़ती थी लुहारू, ठीक है, और कहा साहब एक बीकानेर, इनको मिला के मैं एक क्या बनाऊं? संघ बनाऊं। क्यों साहब लुहारू को ही क्यों? लुहारू से बीकानेर के लिए चलती थी एक ट्रेन। तो साहब इनको लगा कि अगर दूसरी राज्य बने वहाँ तो साहब क्या पता मैं ट्रेन बंद कर दे। तो साहब शार्दुल सिंह ने किसकी मांग की? लुहारू और बीकानेर को मिलाकर क्या बनाना चाहता था? एक संघ बनाना चाहता था। तो इसी बीच ये सब अपना अपना प्रयास कर ही रहे थे, ठीक है। तो इसी बीच में अपने एक बनता है रियासती सचिवालय। कौन सा सचिवालय? रियासती सचिवालय। ये बनता है 5 जुलाई 1900। कौन सा सचिवालय? रियासती सचिवालय। और ये बनता है 5 जुलाई 1947 को। कब बनता है? 5 जुलाई 1947 को बनता है। इसके प्रमुख तो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन थे? इनके प्रमुख तो थे साहब वल्लभ भाई पटेल थे। और इसके सचिव थे वीपी मेनन। सचिव कौन थे? सचिव थे साहब वीपी मेनन। तो इन्होंने एक बात कही रियासती सचिवालय ने कि ऐसी रियासतें जिनकी जनसंख्या तो हो 10 लाख से ज्यादा, जनसंख्या कितनी हो? 10 लाख से ज्यादा, और का इनकम आय वो होनी चाहिए इनकी 1 करोड़ से ज्यादा। कितनी? 1 करोड़ से ज्यादा। तो साहब इन्होंने कहा पॉपुलेशन तो कितनी होनी चाहिए? 10 लाख से होनी चाहिए ज्यादा। और इन्होंने कहा साहब जी आपकी इनकम होनी चाहिए 1 करोड़ से ज्यादा। वो तो क्या कर सकती है साहब? वो रह सकती है, अपना स्वतंत्र राज्य बना सकती है। रियासत अब स्वतंत्र राज्य बना सकती है। तो साहब राजस्थान में ऐसी अपने 4 रियासतें थी साहब, 4 बड़े मगरमच्छ थे जिनकी ये कंडीशन पूरी कर रहे थे। उनमें सबसे पहला नाम आता मेवाड़। कौन सा? एक तो था मेवाड़, एक था अपने जयपुर। कौन सा? जयपुर। पहला तो मेवाड़, दूसरा जयपुर, तीसरा था जोधपुर। कौन था? जोधपुर। और एक रियासत थी अपने बीकानेर। कौन सी रियासत थी? बीकानेर। तो साहब ये तो थे अपने 4 बड़े मगरमच्छ। तो साहब अब बताओ टोटल 19 रियासतें थी अपने, उसमें तो 4 तो ये निकल गए साहब जो किसकी शर्तें पूरी कर रहे थे? रियासती सचिवालय की। तो पीछे कितने बचे भाई? 19 में से 4 गई, 15 रियासत अपने पीछे बची। 15 रियासतें बची, लेकिन 15 में से 2 रियासतों पर भारत सरकार ने पहले ही नियंत्रण कर लिया। वो 2 रियासतें कौन कौन सी थी? एक थी अलवर और एक था भरतपुर। कौन कौन सी थी वो 2 रियासतें? एक तो थी अलवर और एक था भरतपुर। साहब अलवर के अंदर राजा थे तेज सिंह। कौन थे? तेज सिंह। इन्हें साहब महात्मा गांधी का जो हत्या हुई थी ना, उसके तहत आरोपी माना गया। क्या माना गया? किसे माना गया? तेज सिंह को। इसलिए साहब इसको हटाया गया और अलवर का नियंत्रण भारत सरकार ने अपने पास ले लिया। और भरतपुर के दरबार थे बृजेंद्र सिंह। कौन थे साहब? भरतपुर दरबार थे बृजेंद्र सिंह। इन्हें साहब इस आधार पर हटाया गया कि साहब एक तो आपने 15 अगस्त को नहीं फहराए थे झंडे। क्या नहीं फहराए? भारतीय झंडा नहीं फहराया था। और एक कहा कि साहब हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र हुआ था, उसे आपने रोकने का प्रयास नहीं किया। तो इसके तहत भी इन्होंने भरतपुर क्या कर लिया? नियंत्रण। तो भारत सरकार के पास पहले से 2 रियासतें कौन सी थी राजस्थान की? अलवर और भरतपुर। तो साहब इन्होंने कहा इनकी भी जनसंख्या क्या 10 लाख से ज़्यादा नहीं थी और ना इनकी इनकम 1 करोड़ से ज़्यादा थी। तो साहब पटेल जी ने कहा साहब क्या किया जाए? तो इन्होंने 2 रियासतों से और बात की। वो 2 रियासतें थी धौलपुर और करौली। कौन कौन सी? धौलपुर और करौली। उनसे कहा साहब देखो आप 2 हो, आपकी भी ना तो 10 लाख से ज़्यादा जनसंख्या है, ना ही 1 करोड़ से ज़्यादा इनकम है। तो क्या करें कि हमारे पास 2 रियासतें पड़ी हैं, आप सब मिल जाओ और आपका एक बना देते हैं संघ। क्या बना देते हैं? संघ। मतलब आपका एक बना देते हैं राज्य बना देते हैं। तो उन्होंने कहा साहब तो इससे हमारा क्या फ़ायदा? तो साहब धौलपुर वालों को बोला कि साहब आपको तो हम बनाएंगे राज प्रमुख, और करौली वाले को बोला आपको बनाएंगे उपराज प्रमुख। तो साहब चलो ये भी ठीक बात है।
तो पहला चरण होता है अपने भाई, दो रियासत कौन कौन सी थी पहले इनके पास? अलवर और भरतपुर। अपने पढ़ेंगे साहब पहला चरण, पहले दो रियासत इनके पास पहले ही थी, अलवर और भरतपुर। साहब इन्होंने अलवर और भरतपुर तो पहले से ही पड़ी थी। इन्होंने दो रियासतों से और बात की थी, कौन कौन सी? धौलपुर और करौली। धौलपुर और करौली। इन्होंने कहा साहब धौलपुर का राजा था उदयभान सिंह। कौन था? उदयभान सिंह। और करौली के राजा थे गणेशपाल। कौन थे? गणेशपाल। तो साहब राज प्रमुख तो किसे बनाया? धौलपुर वालों को। उदयभान सिंह क्या बना दिया? राज प्रमुख बनाया। और करौली वाले गणेशपाल जी को बनाया उपराज प्रमुख। क्या बनाया? उपराज प्रमुख। तो साहब अलवर वालों उनका हमें क्या मिलेगा साहब? हम भी तो शामिल हुई हैं साहब। अलवर वालों, अलवर में क्या साहब? हम यहाँ आपके यहाँ तो बनाएंगे राजधानी। क्या बनाएंगे? तो पहले चरण में राजधानी कौन सी बनाई? अलवर बनाई। फिर साहब भरतपुर वालों क्या हमें क्या मिलेगा साहब? क्यों आपके यहाँ कर देंगे उद्घाटन। क्या कर देंगे? उद्घाटन। क्यों साहब उद्घाटन कौन करेंगे? तो साहब उद्घाटन करने वाले बंदे थे नरहरि विष्णु गाडगिल। कौन थे? NV गाडगिल। NV गाडगिल। तो साहब राजधानी तो कहां बनाई? अलवर। और उद्घाटन कहां किया? किसने किया? और ये होता है साहब 18 मार्च 48। कब होता है? 18 मार्च 1948। तो इस संघ का नाम रखा गया मत्स्य संघ। क्या नाम रखा गया? तो साहब पहला चरण एकीकरण का क्या नाम रखा गया? मत्स्य संघ। और ये मत्स्य संघ नाम रखने वाले बंदे थे कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी। कौन थे? KM मुंशी। और ये KM मुंशी किस रियासत से संबंधित थे? मेवाड़ से। तो साहब इनको जब मिलाया तो इनकी साहब पॉपुलेशन तो हो गई 18.5 लाख। कितनी हो गई? 18.5 लाख। चाहिए कितनी थी? और इनकी इनकम हो गई थी 1.84 लाख। 1.84 करोड़ होती, 1,84,00,000। तो साहब ये तो हो गई इनकी इनकम। कि साहब अब प्रधानमंत्री बनाएंगे। प्रधानमंत्री किसे बनाएंगे? तो प्रधानमंत्री बनाएंगे एक आदमी को, उसका नाम था शोभाराम कुमावत। क्या नाम था? PM बनाएगा साहब शोभाराम कुमावत। कितनी रियासतें शामिल हुई? तो साहब 4 मंत्री भी बनाए गए। प्रत्येक रियासत से एक मंत्री आया। प्रत्येक रियासत से क्या आया? एक मंत्री आया। अलवर से तो आए मास्टर भोलानाथ। कौन आए? मास्टर साहब भोले ही होते हैं, तो मास्टर भोलानाथ। अलवर से तो कौन आया? मास्टर भोलानाथ। भरतपुर से हम पढ़ के आए थे। भरतपुर प्रजामंडल अध्यक्ष कौन थे? गोपीलाल यादव। तो भरतपुर से कौन आए? गोपीलाल यादव। अलवर से तो कौन आए थे? मास्टर भोलानाथ को तो बनाया था अलवर से मंत्री मत्स्य संघ में, और गोपीलाल यादव को बनाया भरतपुर से। धौलपुर का था डाकू मंगल सिंह। डाकू नहीं, डॉक्टर मंगल सिंह। क्या था धौलपुर से? डॉक्टर मंगल सिंह। तो भरतपुर से मंत्री बनने वाले कौन थे? डॉक्टर मंगल सिंह। तो पीछे कौन बचता है? करौली प्रजामंडल के संस्थापकों का नाम बताओ मेरे को। और एक और कौन थे? बिल्कुल चिरंजीलाल शर्मा और त्रिलोकचंद माथुर। लेकिन इसमें जो मंत्री बने थे वो थे चिरंजीलाल शर्मा। कौन थे? चिरंजीलाल। तो साहब पहला चरण एकीकरण का क्या नाम रखा? मत्स्य संघ। नाम रखने वाले बंदे का नाम? कौन कौन सी रियासत है? अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। तो साहब साथ में एक ठिकाना था। क्या था? अलवर का ठिकाना था निमराना। क्या था? तो साहब पहले चरण में तो 4 रियासतें और एक ठिकाना था।
अलवर को क्या बनाया? भरतपुर में क्या हुआ? किसने किया उद्घाटन? एनवी गाडगिल ने कब किया? 18 मार्च 1948। धौलपुर वाले उदयपान जी को क्या बनाया? राज प्रमुख। करौली वाले गणेश पाल जी को क्या बनाया? उपराज प्रमुख। और प्रधानमंत्री किसे बनाया? शोभाराम कुमावत। कितनी रियासतें थी? मंत्री कितने बनाए? अलवर से किसे बनाया? भरतपुर से किसे बनाया? धौलपुर से किसे बनाया? डॉक्टर मंगल सिंह। और करौली से किसे बनाया? चिरंजीव लाल शर्मा। तो हमने पढ़ी थी टोटल रियासतें कितनी थी? 19। 4 तो बड़े मगरमच्छ, पीछे कितनी बची? 15 में से 4 बना लिया मत्स्य संघ, पीछे कितनी बची? 11 में साहब एक रियासत थी जैसलमेर। कौन सी? जैसलमेर पड़ती थी बॉर्डर एरिया पर, ठीक है, छोटी सी रियासत थी। तो उन्हें कहा गया कि साहब आपको तो मिलाएंगे जोधपुर में। कहाँ मिलाएंगे? जोधपुर में। अब पीछे कितनी बची? 10 बची। 10 में एक थी साहब सिरोही रियासत। कौन सी रियासत? सिरोही के लिए साहब जी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा इसकी तरफ तो आप देखना भी मत। क्यों? इसको तो ले जाएंगे हम बॉम्बे में। कहाँ ले जाएंगे साहब? उस समय गुजरात और महाराष्ट्र मिलके क्या कहलाता था? बॉम्बे। गुजरात और महाराष्ट्र मिलके क्या कहलाता था? बॉम्बे। तो साहब इन्हें सिरोही को किसमें मिलाएंगे? बॉम्बे में। तो अब पीछे कितनी बची? 9 बची। तो साहब अब क्या किया जाए कि साहब अब 9 को एक साथ ही मिला दिया जाए। तो साहब ये दूसरे चरण के अंदर इन 9 को एक साथ ही मिलाया गया। कौन सा चरण? दूसरा चरण था। तो 9 को एक साथ मिलाएंगे तो इसे नाम दिया गया राजस्थान संघ। क्या नाम दिया गया? राजस्थान। और थी झालावाड़, ठीक है। और 3 का साहब वागड़ वाली। वागड़ में कौन कौन सी? डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़। वही वागड़ की कौन कौन सी? डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़। अब राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम रियासत कौन सी थी? टोंक। तो और का साहब और कौन सी? एक रियासत थी साहब शाहपुरा। कौन सी रियासत? शाहपुरा। एक थी साहब किशनगढ़। कौन सी थी? किशनगढ़। एक पड़ता साहब ठिकाना। बांसवाड़ा रियासत है तो कौन सा ठिकाना होगा? कुशलगढ़। उस ठिकाने का क्या नाम था? कुशलगढ़। तो रियासत तो कितनी? ठिकाना कितना? एक। 9 रियासत कौन कौन सी? कोटा, बूंदी, झालावाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, टोंक, शाहपुरा, किशनगढ़। एक ठिकाना कौन सा? कुशलगढ़। साहब ये बातें हो गई। अब कोटा के राजा थे भीम सिंह। कोटा के राजा कौन थे? कोटा के राजा थे भीम सिंह। तो साहब भीम सिंह जी, तो भीम सिंह जी बोला साहब हमें क्या दोगे? भीम सिंह जी ने कहा, तो कहा साहब आपको तो बनाएंगे राज प्रमुख। क्या बनाएंगे? राज प्रमुख। कि साहब और साहब राजधानी भी बनाएंगे कोटा। और क्या बनाएंगे? और क्या साहब उद्घाटन। क्यों साहब उद्घाटन भी आपके यहाँ करेंगे। क्या करेंगे? उद्घाटन भी कहाँ करेंगे? और ये साहब ये उद्घाटन होता है मत्स्य संघ के ठीक 7 दिन बाद। कितने दिन बाद? तो बोले तो कितनी तारीख हो गई? 25 मार्च 1948। तो बूंदी के राजा थे बहादुर सिंह। कौन थे? बूंदी के राजा थे बहादुर सिंह। तो इन्हें बनाया गया उपराज प्रमुख। क्या बनाया गया? बहादुर सिंह को बनाया गया उपराज प्रमुख। लेकिन साहब इन्होंने कहा मैं तो बनूंगा राज प्रमुख। क्या कहा? राज प्रमुख बनूंगा। क्यों साहब? इनका वास्तविक तो नाम तो था कृष्ण सिंह। ये क्या मेयो कॉलेज अजमेर में पढ़ते थे। कहाँ पढ़ते थे? यहाँ साहब इन्होंने बाइबल फाड़ दी। क्या फाड़ दी? साहब अंग्रेजों ईसाई धर्म की पवित्र पुस्तक इसको फाड़ दी। तब से इनका नाम क्या पड़ा? बहादुर सिंह। तो सबसे नाम पड़ा इन्होंने कहा साहब हम तो बनेंगे राज प्रमुख। क्यों नहीं साहब? तो इन्होंने क्या राज प्रमुख करेंगे भीम सिंह जी, आप बनो उपराज प्रमुख। डूंगरपुर का राजा था लक्ष्मण सिंह। कौन था? तो लक्ष्मण सिंह को बनाया गया कनिष्ठ उपराज प्रमुख। कौन सा? बिल्कुल लक्ष्मण सिंह को क्या बनाया गया? कनिष्ठ उपराज प्रमुख। के साहब वरिष्ठ तो कौन बने? बहादुर सिंह जी। साहब बहादुर थे तो क्या चलो आपको वरिष्ठ बना देते हैं। और कनिष्ठ उपराज प्रमुख किसे बनाया गया? डूंगरपुर के लक्ष्मण सिंह को कनिष्ठ
उपराज प्रमुख। तो जब ऐसे विलय हुआ था ना, ये इतनी सारी रियासतें मिली थी, तो साहब इनकी गोकुल लाल ऐसा वो क्या बना दिया, पीएम बना दिया गया। लेकिन यह बात क्या बूंदी वाले बहादुर सिंह जी को पची नहीं कि साहब कोटा वाले को आप भीम सिंह जी को कैसे बना दिया आपने उपराज प्रमुख। तो साहब बहादुर सिंह ने कहा अब अपने जिंदगी का एक ही मकसद, भीम सिंह को क्या करना है, हटाना है। तो साहब अब क्या करें। तो साहब बहादुर सिंह जी कांटेक्ट करते हैं मेवाड़ महाराणा भोपाल सिंह से। किससे कांटेक्ट करते हैं, उन्हें कहते हैं साहब आप भी आ जाओ राजस्थान संघ में विलय कर लो। कि साहब मैं क्यों कर लूँ, क्या फ़ायदा, हम तो स्वतंत्र बनेंगे, हमारी तो है 10 लाख से अधिक जनसंख्या। उन्होंने कहा देखो एक तो आप मेवाड़ के बनोगे राज प्रमुख, वरना आप देखो पूरा राजस्थान संघ और मेवाड़ इनके बनोगे। तो साहब भोपाल सिंह बात तो फायदे की है। तो उन्होंने कहा चलो साहब हम हो जाएंगे शामिल। तो तीसरे चरण होता है जिसके अंदर राजस्थान संघ में क्या मिलता है, राजस्थान संघ में क्या मिलता है, मेवाड़। मेवाड़ का विलय होता है राजस्थान संघ में। तो साहब राजस्थान संघ का विलय हुआ मेवाड़ में, तो ये क्या हो गया, संयुक्त राजस्थान। क्या नाम रखा, संयुक्त राजस्थान रखा इस चरण का नाम। तो साहब मेवाड़ का विलय किया, तो अब बनाओ साहब राज प्रमुख कौन बनेंगे, भोपाल सिंह। क्यों साहब, मेवाड़ बहुत बड़ी रियासत है, तो राज प्रमुख कौन बनेंगे। तो साहब राज प्रमुख बनते हैं भोपाल सिंह। राज प्रमुख कौन बने थे, राज प्रमुख बने भोपाल सिंह। अब बताओ राजधानी कौन सी बनेगी, राजधानी मेवाड़ रियासत कहां से चलती थी, उदयपुर से। कहां से चलती थी, तो साहब राजधानी किसे बनाया, राजधानी बनाया उदयपुर को। राजधानी किसे बनाया, उदयपुर को। तो राजधानी बना दिया उदयपुर को। राज प्रमुख किसे बनाया, भोपाल सिंह को। और राजस्थान संघ में राज प्रमुख कौन था, भीम सिंह जी कोटा वाले, उनको बनाए साहब वरिष्ठ उपराज प्रमुख। तो साहब वरिष्ठ उपराज प्रमुख बनाया गया भीम सिंह जी कोटा वाले को। क्या बनाया, वरिष्ठ उपराज प्रमुख बनाए साहब भीम सिंह जी को। और वहां पर साहब वरिष्ठ उपराज प्रमुख कौन थे राजस्थान संघ में, बहादुर सिंह को क्या बनाया, कनिष्ठ उपराज प्रमुख। कनिष्ठ उपराज प्रमुख बनाया था बहादुर सिंह को। और एक और कौन थे वहां पर कनिष्ठ उपराज प्रमुख, लक्ष्मण सिंह को भी बनाया क्या, कनिष्ठ उपराज प्रमुख। तो ये रही साहब मोटी मोटी बात। तो साहब सरकार ने कहा कि हम भोपाल सिंह जी को देंगे 10 लाख रुपए पेंशन। कितनी देंगे, लेकिन भोपाल सिंह ने कहा मैं तो लूंगा 20 लाख। सरकार ने कहा साहब 20 लाख हम पेंशन तो नहीं दे सकते, पेंशन तो हम देंगे 10 लाख ही, लेकिन 5 लाख हम देंगे आपको सैलरी। किसकी सैलरी, कि आप क्या हो, राज प्रमुख। तो साहब 10 लाख पेंशन, 5 लाख सैलरी, और 5 लाख बोला हम देंगे धार्मिक अनुदान के लिए। ये सब राजा आदमी है, मंदिरों में जाए कहीं पर तो दान वान करे, तो उसके लिए कितने देंगे, 5 लाख। तो इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है प्रिवी पर्स। क्या कहते थे इसे, प्रिवी पर्स। तो ये कितना दिया, 20 लाख। टोटल कितना दिया, 20 लाख दे दिया। तो साहब उद्घाटन भी बताओ कहां होगा, उद्घाटन भी होता है उदयपुर के अंदर। उद्घाटन कहां हुआ, उदयपुर के अंदर। कि साहब अब उद्घाटन करने कौन आएगा, कि साहब अब साहब मेवाड़ शामिल हो रही है, तो प्रधानमंत्री खुद आओ। तो उस समय प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू। कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। तो साहब हमने तीसरा चरण कौन सा, संयुक्त राजस्थान। क्या राजस्थान संघ में क्या मिलाया, मेवाड़। राज प्रमुख किसे बनाया, भोपाल सिंह। और वरिष्ठ उपराज प्रमुख किसे बनाया, भीम सिंह कोटा। और कनिष्ठ उपराज प्रमुख किने बनाया, बहादुर सिंह और लक्ष्मण सिंह। राजधानी किसे बनाई, उदयपुर। उद्घाटन कहां हुआ, उदयपुर। करने वाले बंदे कौन, ये होता है 18 अप्रैल 1948 को। कब होता है, 18 अप्रैल 1948। अब बताओ पीछे कितनी रियासतें बची, 4 बड़े मगरमच्छ, 4 मत्स्य संघ, 8, और फिर ये 9 वो हो गए, 17 हो गए, 8 और 9 17 हो गए।
बिल्कुल सर। 8, 9 तो 17 होते हैं, लेकिन उनमें से 3 अभी बाकी पड़ी है बड़े मगरमच्छों में। जयपुर, जोधपुर और बीकानेर। 3 तो वो बाकी पड़ी, सिरोही और एक जैसलमेर, ये बाकी पड़े। सिरोही को तो क्या साहब क्या कह रखा था, छेड़ना ही नहीं है। अब पीछे बच रखी थी साहब ये 4 रियासतें, कौन कौन सी? जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर और जयपुर। तो साहब पटेल जी ने जैसलमेर, बीकानेर और जोधपुर वालों को बुलाया पास, क्यों साहब आओ। क्यों, क्या हुआ? क्यों साहब आप हो बॉर्डर एरिया पर। कहाँ हो? बॉर्डर एरिया पर। साहब कल को पाकिस्तान युद्ध हुआ तो आप अकेली छोटी छोटी रियासतें कैसे लड़ोगे? साहब आप आ जाओ, हमारे संयुक्त राजस्थान में शामिल हो जाओ। तो साहब उन्होंने कहा साहब बात तो सही है, तो वो तो हो गए राजी। और ये की है सेम बात ही इन्होंने की जयपुर वालों को। जयपुर वालों ने एक बार देखा सामने, यार क्यों यार, क्यों बॉर्डर पर तो है जैसलमेर, उसके आगे जोधपुर, और जयपुर और जोधपुर के बीच में पड़ता है अजमेर मेरवाड़ा। तो साहब हम तक आएंगे तब तो साहब उन्होंने बोला पटेल जी दिल्ली भी जयपुर से 225 किलोमीटर ही है, अगर जयपुर तक पहुंच गए तो आप तो अपनी राजधानी बनाओ अगरतला, यहाँ आगे आ सकते हैं। ये बात नहीं है, आप तो बताओ मेरा क्या फायदा। तो जयपुर वालों को बोला पटेल साहब ने, क्यों साहब आपको बनाएंगे राज प्रमुख। क्यों चालो ठीक है साहब, बात आगे बताओ। क्यों साहब यहीं बनाएंगे राजधानी। क्यों ये भी अच्छी बात है। और क्यों साहब यहीं करेंगे आपके उद्घाटन। क्यों साहब बढ़िया बढ़िया बात। क्यों पक्का? क्यों हाँ पक्का पक्का। क्यों बस आप शोर मत करो, बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। तो साहब अब चौथा चरण होता है। चौथे चरण में संयुक्त राजस्थान में क्या मिलता है? संयुक्त राजस्थान के अंदर मिलती है 4 रियासतें, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर। तो साहब जी वृद्ध रियासत मिलती है, तो इसका नाम चौथे चरण में क्या होता है? वृद्ध राजस्थान। चौथे चरण का क्या नाम हुआ? वृद्ध राजस्थान। वृद्ध राजस्थान। तो साहब संयुक्त राजस्थान में क्या कौन कौन सी रियासतें मिली? संयुक्त राजस्थान के अंदर मिलती है जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर। इसके अंदर मिलती है साहब जी जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और कौन सी मिलती है? और मिलती है साहब जैसलमेर। कौन सी मिलती है? जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर। संयुक्त राजधानी कौन सी थी? उदयपुर थी। तो अब राजधानी किसे बनाया? अब राजधानी बनाते साहब जयपुर को। राजधानी किसे बनाया? तो साहब वृद्ध राजस्थान में राजधानी कौन बनी? जयपुर बनती है कि साहब चलो ठीक है। राज प्रमुख किसे बनाया? राज प्रमुख बनते हैं साहब जयपुर के सवाई मान सिंह। कौन थे? सवाई मान सिंह को तो बनाते हैं राज प्रमुख। सवाई मान सिंह के साहब उद्घाटन कहाँ? कि साहब उद्घाटन भी तो करेंगे अपने जयपुर में ही। तो साहब उद्घाटन करने कौन आएगा? कि साहब पटेल साहब आपने वादा किया है, आप खुद आओ और क्या करो? उद्घाटन करो साहब, बनाओ आप खुद। तो उद्घाटन करने वाले कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये उद्घाटन होता है नव वर्ष को, नए साल को, चैत्र शुक्ल एकम विक्रमी संवत 2006। कब होता है? 2006, जिसे हम कहते हैं 30 मार्च। भाई अपना नव वर्ष तो वही होता है भाई, चैत्र शुक्ल एकम को अपने नवरात्र प्रारंभ होते हैं तभी से। लेकिन इसे क्या से जानते अपन? 30 मार्च 1949। इस दिन कौन सा दिवस मनाते हैं अपन? राजस्थान दिवस। क्यों साहब लगभग राजस्थान मनाते, इस दिन मनाते हैं राजस्थान दिवस। कब मनाते हैं? चैत्र शुक्ल एकम विक्रम संवत 2006। देख लो साहब, अपन तो उनसे कितने साल आ गए हैं? 57 साल आ गए हैं। अपना कैलेंडर उनसे 57 साल आ गए। तो साहब वृद्ध राजस्थान कब बना? 30 मार्च 1949। वृद्ध राजस्थान की राजधानी किसे बनाई? राज प्रमुख किसे बनाया? उद्घाटन कहाँ? उद्घाटन किसने किया? सरदार वल्लभ भाई पटेल। कब किया? 30 मार्च 1949 को। तो साहब भोपाल सिंह जी हुए नाराज, क्यों यार ये कैसी बात होगी, राज प्रमुख इन्हें बना दिया। तो साहब पटेल जी ने कहा साहब आपकी अब हो चुकी है एज, आपके घुटनों में है दर्द, तो आप दिल्ली कैसे पहुंचोगे? साहब आना तो दिल्ली पड़ेगा ना। क्यों दिल्ली?
क्यों साहब, मेवाड़ महाराणा है एकलिंग जी के दीवान। क्यों भूपाल सिंह दिल्ली नहीं जाएगा, दिल्ली उदयपुर आएगी। क्या कहा? दिल्ली उदयपुर आएगी। तो साहब इसलिए उनको क्या किया साहब, भूपाल सिंह को राजी करने के लिए एक नया पद बनाया गया। क्या बनाया गया? महाराज प्रमुख। कौन सा पद बनाया? महाराज प्रमुख। और ये महाराज प्रमुख बनाया गया भूपाल सिंह को। किसे बनाया गया? भूपाल सिंह को बनाया गया महाराज प्रमुख। भूपाल सिंह को क्या बनाया गया? महाराज प्रमुख बनाया गया। अब हमने पढ़ा था वरिष्ठ उपराज प्रमुख कौन थे? संयुक्त राजस्थान में कौन थे? भीम सिंह कोटा। तो साहब इस बार वरिष्ठ उपराज प्रमुख बनाए गए। वरिष्ठ उपराज प्रमुख बनाए थे, तो भीम सिंह जी कोटा तो थे ही, और भीम सिंह कोटा के साथ बनाए गए साहब एक अपने जोधपुर के थे हनुमंत सिंह। कौन थे साहब? भीम सिंह कोटा तो पहले से ही थे, उनके साथ बनाया गया हनुमंत सिंह। किसे बनाया गया? हनुमंत सिंह। ये कहां का था राजा? जोधपुर का। और अब बात करते हैं अपन कनिष्ठ उपराज प्रमुख की। किसकी? और कनिष्ठ उपराज प्रमुख वही हैं, कौन कौन से? बहादुर सिंह बूंदी और लक्ष्मण सिंह डूंगरपुर। कनिष्ठ उपराज प्रमुख तो वही हैं साहब कि बहादुर सिंह और लक्ष्मण सिंह। तो साहब अब जोधपुर वालों ने क्या साहब, हमें क्या मिलेगा साहब? जोधपुर तो अपने क्षेत्रफल की दृष्टि से काफी बड़ा था। जोधपुर वालों ने कहा साहब हमें क्या मिलेगा? भाई मुंह लटकाए हुए बैठे थे कि साहब हमारी कोई फीलिंग नहीं है कि साहब हम भी इतने बड़े हैं। तो साहब इन्होंने कहा आप भी चिंता मत करो। क्या करें साहब? उन्होंने कहा राजधानी में बढ़ो। क्यों साहब? ऐसा तो नहीं हो सकता। तो साहब एक समिति बनती है। कौन समिति बनती है? BR पटेल समिति। समिति का क्या नाम है? BR पटेल समिति। एक समिति बनती है साहब BR पटेल समिति। क्यों साहब? जयपुर और जोधपुर में राजधानी कौन बनेगी इसका निर्धारण करेगी। क्या समय कौन समिति बनती है? BR पटेल। इसके 2 सदस्य थे साहब, एक तो TC पुरी और एक थे SP सिन्हा। इन्होंने साहब रिपोर्ट दी कि साहब राजधानी तो रहेगी जयपुर ही, लेकिन जोधपुर में रहेगा हाई कोर्ट। क्या रहेगा? ये कौन सी समिति ने कहा? हाई कोर्ट कहाँ रहेगा? जोधपुर के अंदर। तो साहब वर्ध राजस्थान कब बनता है? 30 मार्च 1949। राजधानी किसे बनाया? जयपुर। जोधपुर में क्या बनाया? हाई कोर्ट। कौन समिति की सिफारिश पर? BR पटेल। BR पटेल समिति के 2 सदस्य TC पुरी और SP सिन्हा। और अपने महाराज प्रमुख किसे बनाया? राज प्रमुख किसे बनाया? सवाई मान सिंह को। और कनिष्ठ उपराज प्रमुख 2 बंदे, बहादुर सिंह लक्ष्मण सिंह। और वरिष्ठ उपराज प्रमुख किसे बनाया? भीम सिंह कोटा, हनुमंत सिंह जोधपुर। तो साहब अब पूरा राजस्थान एक तरफ हो गया साहब। वर्ध राजस्थान में पीछे बचे थे अब 2 ही जगह, एक तो मत्स्य संघ, एक सिरोही रियासत। तब सिरोही को दिया गया, छेड़ना ही नहीं है। अब छेड़ना साहब मत्स्य संघ को कि साहब यार पूरा राजस्थान एक हो गया, मत्स्य संघ एक अलग पड़ा है। तो साहब क्या कहा कि साहब आप हो जाओ शामिल। तो साहब ये बात तो सही है। तो साहब इसके लिए भी एक समिति बनती है कि साहब मत्स्य संघ कौन सा पड़ता है अपन? वर्ध राजस्थान है ना, कि वर्ध राजस्थान और मत्स्य संघ को विलय करने के लिए एक समिति बनाई गई जिसका नाम था शंकरराव देव समिति। कौन सी समिति? किसके विलय के लिए? बिल्कुल, मत्स्य संघ और वर्ध राजस्थान। उस समिति का नाम क्या था? शंकरराव देव समिति। कौन समिति थी? शंकरराव देव समिति। और इस समिति के 2 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? एक तो थे प्रभुदयाल, कौन थे? और एक थे RK सिद्धवा। एक तो थे प्रभुदयाल, दूसरे का नाम बताओ? RK सिद्धवा। कौन सी समिति थी? शंकरदेव राव समिति थी। और किस लिए बनी थी ये? बिल्कुल साहब। तो ये कौन सा चरण है अपने एकीकरण का? 5वां चरण है। तो साहब अब वर्ध राजस्थान में एक और मत्स्य संघ मिल रहा, तो इसका क्या नाम होगा? संयुक्त वृत्तर राजस्थान। क्या हुआ? संयुक्त वृत्तर राजस्थान। संयुक्त वृत्तर राजस्थान किस किस को मिलाया गया?
वृद्ध राजस्थान उन्नति संघ कौन समिति की सिफारिश पर? प्रभुदयाल और आर के सिद्धवा समिति। तो और अपन हम बात करते हैं कि साहब अब पीएम किसे बनाओगे? ये आपने पीछे बात की थी कि साहब मैं आपका चेक कर रहा था ध्यान कि साहब आपका ध्यान कहां पर है। संयुक्त राजस्थान में हमने आपको पीएम बताया, तब संयुक्त राजस्थान में हमने पीएम तो पढ़ा ही नहीं था। तो संयुक्त राजस्थान में पीएम कौन बने थे? साहब पीछे से आवाज आई थी साहब मेरे को पंचीड़ा आता है और मैं पंचीड़ा पूरा गा दूंगा। तो साहब क्यों साहब कौन है साहब ये बंदा? तो यहाँ पीएम बनाया गया माणिक्यलाल वर्मा को। किसे बनाया गया? माणिक्यलाल वर्मा को। संयुक्त अपने राजस्थान संघ में कौन थे पीएम? गोकुल लाल असावा, उन्हें बनाया गया साहब जी डिप्टी पीएम। क्या बनाया गया? उप प्रधानमंत्री बनाया गया उन्हें। तो साहब उन्हें क्या बना दिया? प्रेमचंद जी बेरवा। किसे बनाया? गोकुल लाल असावा को। इन्हें क्या बना दिया? बिल्कुल। तो फिर अपन ने पढ़ा वृद्ध राजस्थान। वृद्ध राजस्थान के अंदर पीएम बनाते हैं हीरालाल शास्त्री को। तो वृद्ध राजस्थान में पीएम बनने के लिए माणिक्यलाल वर्मा ने भी मुंह धोया था और जुगल किशोर चतुर्वेदी ने मुंह धोया, लेकिन इन्होंने दोनों को रखा साइड में। क्यों नहीं साहब? पीएम तो कौन बनेंगे? हीरालाल शास्त्री। तो वृद्ध राजस्थान में पीएम कौन बनते हैं? हीरालाल शास्त्री। अब बताओ मेरे को, संयुक्त वृद्ध राजस्थान में भी पीएम कौन बनेंगे? तो सब पीएम तो वही रहेंगे, हीरालाल शास्त्री। और वो सारे पद भी वैसे ही चल रहे थे भाई। महाराज प्रमुख तो कौन था? महाराज प्रमुख कौन था? महाराज प्रमुख महाराणा भूपाल सिंह। राज प्रमुख सवाई मान सिंह। वरिष्ठ उपराज प्रमुख भीम सिंह कोटा एक और हनुमान सिंह जोधपुर। और कनिष्ठ उपराज प्रमुख बहादुर सिंह बूंदी, लक्ष्मण सिंह डूंगरपुर। मत्स्य संघ में हमने प्रधानमंत्री किसे पढ़ा था? शोभाराम कुमावत। थोड़ा आंसर जल्दी देने से सिलेक्शन नहीं होगा, प्रश्न का उत्तर सही देने पर सिलेक्शन होगा, ये बात का ध्यान रखें। तो साहब शोभाराम कुमावत को हीरालाल शास्त्री मंत्रिमंडल में क्या किया? शामिल कर लिया साहब। तो ये अपना 5वां चरण कौन सा पड़ा? संयुक्त वृत्त राजस्थान। ये होता है साहब 15 मई 1949। कब हुआ? कौन सा चरण? 5वां चरण। क्या नाम था? संयुक्त वृत्त राजस्थान। वृद्ध राजस्थान में क्या मिलाया गया? मत्स्य संघ। कौन समिति की सिफारिश पर? उसके 2 सदस्य कौन कौन थे? प्रभुदयाल और आर के सिद्धवा। प्रधानमंत्री किसे बनाया? और ये कब बनता है संयुक्त वृत्त राजस्थान? अब साहब पीछे क्या बचा? सिरोही बची। अब सिरोही बची तो साहब पटेल तो उनको मिलाना चाहते थे बॉम्बे में, लेकिन साहब ने राजस्थान वाले गए उनके पास। क्यों साहब? सिरोही में रहते हैं हमारे गोकुल भाई भट्ट। कौन रहते हैं? भट्ट। उनका गांव था हातल। क्या गांव था? तो उन्होंने कहा साहब हम तो इन्हें कहते हैं राजस्थान का गांधी। क्या कहते हैं? राजस्थान का गांधी। तो साहब अब जब हम अपने बच्चों को पढ़ाएंगे क्या कि साहब राजस्थान का गांधी है गोकुल भाई भट्ट, और रहते कहाँ हैं? कि बॉम्बे में। क्यों साहब ये तो कैसे चलेगा? तो पटेल जी ने बोला वापस आपको क्या चाहिए? क्यों? गोकुल भाई भट्ट। गोकुल भाई भट्ट चाहिए। तो उन्होंने साहब सिरोही के क्या किए? अपन 6ठे चरण के अंदर सिर पढ़ेंगे साहब। सिरोही के क्या होते हैं? टुकड़े टुकड़े करते हैं सिरोही के। सिरोही के क्या करते हैं? टुकड़े करते हैं साहब। सिर को काटते हैं बीच से साहब। ये इधर तो था अपना गोकुल भाई भट्ट का गांव। कौन सा? हातल था गांव। तो साहब इसको तो क्या दे दिया? राजस्थान में। लेकिन इन्होंने आबू, कौन कौन? आबू और देलवाड़ा। आबू और देलवाड़ा सहित 99 गांव। कितने गांव? इनके साथ में 99 गांव कहां मिला दिए? बॉम्बे में। तो साहब अपने वालों ने कहा यार साहब सिर्फ 99 गांव ही? क्यों साहब सिर्फ 99 गांव नहीं, मैंने सिरोही की दोनों आंखें ले ली। साहब सिरोही में 2 ही चीजें अच्छी थी, आबू देलवाड़ा, वो उन्होंने कहा मिला ली? बॉम्बे में अंदर। तो साहब 6ठे चरण के अंदर क्या होता है?
सिरोही का विभाजन हुआ। भाई हातल और बाकी का सिरोही तो आ गया राजस्थान के पास, और आबू और देलवाड़ा सहित गुन्ना बेगाम किसने मिला लिए? बॉम्बे में मिला लिए। तो साहब ये होता है अपने 26 जनवरी 1950 को। कब होता है? 26 जनवरी 1950 को। ये साहब ये काम हो तो गया था 6 जनवरी के आसपास ही, लेकिन फिर कहा यार 26 जनवरी को संविधान लागू कर रहे हैं तो उसी दिन इसको बढ़ाएंगे। तो साहब कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को। दिसंबर 1950 में सरदार वल्लभ भाई पटेल की हो गई मृत्यु। क्या हो गई? मृत्यु हो गई। तो साहब राजस्थान वालों ने वापस इच्छा जगाई, गए साहब जवाहरलाल नेहरू के पास, क्यों साहब अब तो हमें दे दो आबू देलवाड़ा, क्यों साहब क्यों सोचते हैं। तो इतने में साहब 1956 में बनता है राज्य पुनर्गठन आयोग। कौन सा आयोग? कब बनता है? 1956 में। तो साहब यही है अपने अंतिम चरण। कौन सा चरण? 7वां चरण। क्या बनता है? राज्य पुनर्गठन आयोग। इसके अध्यक्ष थे फजल अली। कौन थे? राज्य पुनर्गठन आयोग, इसके अध्यक्ष तो थे फजल अली। अध्यक्ष कौन थे? फजल अली। और साहब 2 सदस्य थे इस आयोग के अंदर। एक तो था हद्यनाथ कुंजरू। कौन कौन थे? हद्यनाथ कुंजरू और के.एम. पणिकर। के.एम. पणिकर हम पढ़ते हैं संविधान सभा में सदस्य थे। और कहां से थे ये थे बीकानेर रियासत से। कहां से थे? ये थे बीकानेर रियासत से। तो साहब अपने वालों ने कहा साहब क्यों, अगर हम नहीं होते तो आप संविधान सभा में नहीं पहुंचते, संविधान सभा में नहीं पहुंचते तो आप यहाँ इस आयोग के सदस्य नहीं बनते, तो अब क्या करो कि साहब अब हमारा काम करो। भाई अपना कोई भी आदमी होता है जाता अपन क्या कहते हैं साहब अब कुछ हमारा फेवर करो। तो साहब क्या कहा कि साहब आबू देलवाड़ा दे दो साहब, कि साहब बिल्कुल देंगे। तो साहब सबसे पहले तो क्या किया गया? राज्य पुनर्गठन आयोग की कुछ सिफारिशें की इसने। इसमें क्या गया साहब? सबसे पहला तो काम किया गया कि साहब आबू देलवाड़ा को किसमें मिला दिया? राजस्थान में। इसको आबू और देलवाड़ा को, आबू और देलवाड़ा को किसमें मिलाया? राजस्थान में मिलाया। और इसको विलय के लिए साहब इसके लिए भी एक समिति बनी थी। 2 बंदे थे, एक तो थे मुनि जैन विजय सूरी। कौन थे? मुनि जैन विजय सूरी, एक तो ये थे साहब। और इनके साथ थे जिन्होंने चौहानों का इतिहास लिखा था, दशरथ शर्मा। कौन थे? कि साहब एक तो साहब जैन आदमी है, ज्ञानी आदमी है, एक ने साहब इतिहास लिखा है, इसको भी जानकारी है। तो इन्होंने आबू और देलवाड़ा के लिए कौन कौन थे 2 बंदे? मुनि जैन विजय सूरी और दशरथ शर्मा। कि साहब चलो ठीक है। और अब क्या बचा? एक अजमेर मेरवाड़ा। वो क्या था? चीफ कमिश्नरी प्रांत। तो अब क्या कहा कि साहब अजमेर मेरवाड़ा को क्या कर दो? विलय। कि साहब क्यों कर दो? कि साहब ये तो है राजस्थान, बीच में है अजमेर मेरवाड़ा। क्यों साहब अब जयपुर से हमने जोधपुर जाना है तो क्या हमारे व्यापारी अजमेर वालों को टैक्स देंगे, चुंगी देंगे? क्यों साहब ये बात तो गलत है। तो क्या करो कि साहब इसे भी हमारे अंदर मिला दो। तो साहब अजमेर मेरवाड़ा का भी क्या किया गया? किस आयोग की सिफारिश पर? राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पर किसका विलय किया गया? अजमेर मेरवाड़ा का क्या किया गया? विलय किया गया। तो साहब विलय किया ना, तो अजमेर मेरवाड़ा में होती थी एक 30 सदस्यों की धारा सभा। क्या होती थी? 30 सदस्यों की धारा सभा। और अजमेर मेरवाड़ा के मुख्यमंत्री थे हरिभाऊ उपाध्याय। कौन थे? उन्होंने कहा साहब सत्ता जा रही है, भाई सत्ता जा रही है। उन्होंने किया इसका विरोध, लेकिन उन्होंने एक नहीं चली उनकी। क्यों साहब ये तो अजमेर मेरवाड़ा किसमें शामिल होगा? राजस्थान के अंदर। एक तो अजमेर मेरवाड़ा। अब एक जगह पड़ती थी सुनेल टप्पा। कौन सी? ये साहब जगह थी तो थी एमपी की, लेकिन ये क्षेत्र में पड़ती थी राजस्थान के। तो साहब क्या कहा कि साहब सुनेल टप्पा को क्या खिला दिया? टप्पा। और टप्पा खिला के कहाँ लेके आ गए? राजस्थान में। तो साहब एमपी का क्या शामिल हुआ राजस्थान में? सुनेल टप्पा। तो साहब एक शामिल होता अपने अंदर सुनेल टप्पा। कहाँ का था? एमपी का था। और कहाँ गया? तो साहब एमपी वालों ने क्या साहब यार ये बात तो गलत है, आपने हमसे जगह ले ली। क्यों साहब चिंता मत करो, आपको भी वापस कुछ देते हैं। तो साहब राजस्थान वालों ने एमपी वालों को क्या दे दिया? सिरोंज। क्या दिया? तो साहब राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पर 4 बदलाव हुए। पहला तो क्या? आबू देलवाड़ा किस में मिलाया गया?
राजस्थान के अंदर। और उसके लिए एक दो बंदों ने प्रयास किया, कौन कौन थे? मुनि जैन विजय सूरी और दशरथ शर्मा। अब अजमेर मेरवाड़ा को क्या किया? और अजमेर मेरवाड़ा में कितने सदस्यों की धारासभा होती थी? 30। अजमेर मेरवाड़ा का मुख्यमंत्री कौन था? हरिभाऊ उपाध्याय। तो सब अजमेर मेरवाड़ा को राजस्थान का 26वां जिला बनाया गया। कौन सा? इसे बनाया गया साहब 26वां जिला। कौन सा जिला? 26वां जिला बनाया। तो साहब प्रश्न आ सकता है साहब, 7वें चरण में अजमेर मेरवाड़ा के विलय के समय अजमेर मेरवाड़ा को राजस्थान का कौन सा जिला बनाया? 26वां जिला बनवाया। तो अपने 4 पढ़ लिए ये। और एमपी से क्या लिया? सुनील टप्पा। और राजस्थान वालों ने एमपी को क्या दिया? सिरोंज दिया। तो साहब अब बात हुई, अजमेर वालों ने कहा साहब राजधानी तो हमें दो। तो भाई आज अब तक सत्ता का केंद्र क्या था राजस्थान के अंदर? भाई अंग्रेजों आने के बाद अजमेर ही तो था साहब, सारी छावनियां अजमेर में थी। और फिर अजमेर मेरवाड़ा चीफ कमिश्नर प्रांत भी था। भाई बड़े बड़े हेडक्वार्टर अजमेर में थे कि हमें राजधानी दो। कि साहब अब क्या करें? तो साहब इसके लिए एक और क्या बनाई? समिति। उस समिति का नाम था सत्यनारायण राव समिति। कौन सी समिति? सत्यनारायण राव समिति। इसके भी 2 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? और जिनके अंदर एक सदस्य होते थे, एक तो थे विश्वनाथन। कौन थे? और एक थे बीके गुहा। एक कौन थे? बीके गुहा। तो साहब इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा साहब राजधानी तो रखेंगे जयपुर। तो साहब अजमेर वालों ने क्या कहा कि साहब आपको देंगे रुपए टके का हिसाब। तो अजमेर में क्या बनाएंगे? राजस्व मंडल। तो साहब इन्होंने क्या कहा? राजधानी तो किसे रखेंगे? जयपुर। राजधानी किसे? जयपुर। कौन सी समिति ने कहा था? किसे? राजधानी तो किसे रखेंगे? जयपुर। कि साहब राजस्व मंडल कहां देंगे? राजस्व मंडल तो दे दिया अजमेर के अंदर। कि साहब अब कि साहब पूर्वी राजस्थान वालों के पास क्या है? कि साहब पूर्वी राजस्थान वालों के पास है एग्रीकल्चर के साहब पानी है, नदियां हैं। तो साहब पूर्वी राजस्थान में क्या बनाया गया? कृषि विभाग। तो साहब कृषि विभाग दिया गया भरतपुर में। कहां दिया गया? कौन सा विभाग? कृषि विभाग। कृषि विभाग किसे दिया गया? भरतपुर को। और कौन से आयोग की सिफारिश पर? सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर। और उसके अंदर कौन कौन सदस्य थे? विश्वनाथन, बीके गुहा। अब साहब पढ़ने लिखाने का काम दिया गया कि साहब पढ़ने लिखा काम कौन करेगा? कि साहब बीकानेर। तो शिक्षा विभाग कहां? तो साहब शिक्षा विभाग दिया गया बीकानेर। राजस्थान में चांदी कहां निकलती है? राजस्थान में चांदी कहां निकलती है? हम माइंस पढ़ते हैं, जावर माइंस। जावर। जावर कहां है? उदयपुर। तो साहब क्यों साहब खान और खनन विभाग किसे दिया गया? बिल्कुल खनन विभाग किसे दिया गया? खनन विभाग दिया गया उदयपुर को। और ये सारे परिवर्तन किस समिति की सिफारिश पर किए? सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर। और हमें पता है 7वां संविधान संशोधन 1956, उसमें राज्य पुनर्गठन आयोग ने एक सिफारिश की थी कि सब राज प्रमुख का पद तो करेंगे अब समाप्त, अब क्या होगा? राज्यपाल। तो हमारे पहले राज्यपाल कौन थे? सरदार गुरुमुख निहाल सिंह। सर्वाधिक कार्यकाल वाले राज्यपाल यही थे, सरदार गुरुमुख निहाल सिंह। तो साहब क्या कहा इन्होंने कि साहब राज प्रमुख का तो पद क्या कर देंगे? समाप्त कर देंगे। क्या कर देंगे साहब? राज प्रमुख पद समाप्त करेंगे। अब क्या होगा? राज्यपाल। और अपने पहले राज्यपाल कौन थे? सरदार, अब अपने साहब गुरुमुख निहाल सिंह। और ये सब चीजें होती है साहब 1 नवंबर 1956। कब होती है? तो साहब 7वां चरण कब होता है? 1 नवंबर 1956। साहब 1 नवंबर तारीख अपने लिए बहुत लकी है। अपन तो क्या बात करते हैं 1 नवंबर 2000 की, अपन कुछ नहीं कर रहे थे, अपन चुपचाप देख रहे थे चीजें। भारत सरकार ने क्या किया? मध्य प्रदेश को विभाजित किया, मध्य प्रदेश से एक अलग राज्य बनाया छत्तीसगढ़। अपना कोई योगदान नहीं है, अपन क्या कर रहे थे? देख रहे थे। लेकिन 1 नवंबर 2000 को अपन क्या बन गए?
भारत के सबसे बड़े राज्य बन गए। तो साहब 1 नवंबर 2000 को अपन क्या बने थे? बिल्कुल। कौन कौन था वो? राजस्थान। किस वजह से बना था वो? बिल्कुल, राजस्थान क्या बन गया? सबसे बड़ा राज्य। किस दृष्टि से? क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो साहब ये अपने पढ़ा। अब बताओ एकीकरण कितना ज्यादा सिंपल टॉपिक था? बिल्कुल सिंपल था टॉपिक। अब एक बार अपन इसका सारा करते हैं रिवाइज, ठीक है? अब क्या ज्यादा चीजें हैं, क्यों पढ़े? इतने पढ़ लोगे प्रश्न आराम से निकलेगा। अब चीजें याद भी रहेगी, एक सीक्वेंस में पढ़ा है अपन ने। हाँ भाई ये है, ये है, ये है। भाई पहले सीधे से देखें भाई कितनी रियासतें हैं? 19। पहले 4 निकालो, बड़ी मगरमच्छ निकाल दिए 4। फिर 4 का बना दो मत्स्य संघ। सिरोही को नहीं छेड़ना है, जैसलमेर को नहीं छेड़ना था। 9 बची, बना दो राजस्थान संघ। फिर राजस्थान संघ में क्या मिलाओ? मेवाड़। मेवाड़ मिलाया तो साहब 3 तो बड़े मगरमच्छ, एक जैसलमेर बचा, अब एक सिरोही बचा। अब क्या करो? तीनों बड़े मगरमच्छ और एक जैसलमेर को मिलाकर क्या बना दो? वृहद राजस्थान बना दो। बना दिया। अब क्या रहा कि साहब एक तो वृहद राजस्थान और इधर क्या बचा? मत्स्य संघ। दोनों को मिलाओ, क्या बना दो? संयुक्त वृहद राजस्थान। तो साहब अब पीछे क्या बची? सिरोही। तो साहब पहले तो सिरोही के क्या किए? टोटे टोटे किए सिरोही के पहले। तो साहब आधा कहाँ गया? आधा नहीं गया था, केवल आबू देलवाड़ा सहित गुन्नबे गांव, और बाकी हातल और बाकी सिरोही कहाँ रहा? राजस्थान के पास। फिर अपन पढ़ते हैं अंतिम चरण। अब फिर अपन ने क्या साहब, जो हमारा है वो हम लेके रहेंगे। तो साहब हमने क्या क्या लिया? आबू देलवाड़ा, सुनील टप्पा एमपी से, और एमपी को हमने क्या दिया? सिरोंज। एक चीफ कमिश्नर प्रांत मिलाया, कौन सा? अजमेर मेरवाड़ा। तो साहब अब हम बात करते हैं एक बार। सब एकीकरण समय कितनी रियासतें थी? 19 रियासतें थी। कितने ठिकाने थे? 3। एक तो था निमराना, कुशलगढ़, लावा। एक था चीफ कमिश्नरी प्रांत, कौन सा था? मेरवाड़ा। मेवाड़ के महाराणा उस समय कौन थे? क्या बनाना चाहते थे? राजस्थान यूनियन। इन्होंने 2 सम्मेलन किए, कब कब? 1946 और 1947। और के एम मुंशी भोपाल सिंह के क्या थे? सलाहकार थे। के एम मुंशी का संबंध किस रियासत से था? मेवाड़ रियासत से। जयपुर के राजा कौन थे? सवाई मान सिंह। उनके प्रधानमंत्री वीटी कृष्णमाचारी। और भीम सिंह जी कोटा वाले क्या बनाना चाहते थे? हाड़ौती संघ। किन किन को मिलाकर? कोटा, बूंदी, झालावाड़। डूंगरपुर का था राजा लक्ष्मण सिंह, उन्होंने क्या बनाने की कोशिश की? किन किन को मिला के? डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ मिला क्या बनाने की कोशिश की? वागड़ संघ। बीकानेर के राजा कौन? शार्दुल सिंह। इन्होंने क्या कहा साहब? लुहारू और बीकानेर, इनको मिलाकर क्या बनाएंगे? एक संघ। तो इस बीच साहब एक अधिनियम पारित होता है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। कौन सा अधिनियम? रियासती सचिवालय कब बना था? तो इसके ठीक 13 दिनों के बाद यह अधिनियम आता है। कौन सा? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। यह आता है 18 जुलाई 1947। कब आया? कौन सा? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। इसकी धारा है 8। कौन सी धारा? धारा 8 में कहा गया है कि साहब जितनी भी रियासतें हैं ना, देशी रियासतें जितनी भी है, उन्होंने जो जो अंग्रेजों से संध्या की थी वो अब क्या की जाती है? समाप्त। तो साहब ये कौन सी धारा कहती है? धारा 8। कौन से अधिनियम की? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। कब बना था? 18 जुलाई 1947। कौन सी धारा है? 8। क्या कर दी? संधियां समाप्त। बिल्कुल साहब ये आया। और अब क्या कहा कि साहब अब हस्ताक्षर करवाओ राजा के। भाई अब राजा स्वतंत्र हो गए अंग्रेजों वाली संधियों से, अब क्या करेंगे? अब के साहब विलय करो। भाई कौन कौन शामिल होंगे भारत में? तो साहब ये प्रोसेस शुरू होती है। और राजस्थान में सबसे पहले साइन करने वाले थे बीकानेर। कौन था? बीकानेर राजा कौन थे? शार्दुल सिंह। तो साहब शार्दुल सिंह ने साइन किए थे 7 अगस्त को। कब किए? शार्दुल सिंह ने साइन किए 7 अगस्त को। शार्दुल सिंह ने कब साइन कर दिए?
तो साहब सबसे पहले विलय पत्र पर हस्ताक्षर किसने किए थे? कब किए? तो साहब सबसे अंतिम कोई थे वो करने वाले थे, वो थे धौलपुर रियासत। कौन सी रियासत? धौलपुर के राजा कौन थे? धौलपुर के राजा थे उदयपान सिंह। उन्होंने किया साहब 14 अगस्त को। कब किया? धौलपुर के राजा कौन थे? उदयपान सिंह। तो साहब सबसे पहले विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने वाला आदमी कौन था? शार्दुल सिंह। और सबसे अंतिम उदयपान सिंह धौलपुर। तो साहब अब एक बांसवाड़ा रियासत पड़ती थी, वहां के राजा थे चंद्रभान सिंह। चंद्रभान नहीं, चंद्रवीर सिंह। तो बांसवाड़ा के राजा कौन थे? बांसवाड़ा के राजा थे साहब चंद्रवीर सिंह। इन्होंने जब ये साइन कर रहे तो एक स्टेटमेंट दिया। क्या दिया? स्टेटमेंट दिया क्या साहब? मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं। किस पर? इन्होंने कहा साहब मैं अपने डेथ वारंट पर क्या कर रहा हूं? हस्ताक्षर कर रहा हूं। तो साहब ये चीजें चल रही थी। और जो विलय पत्र था ना, अभी हाल ही एग्जाम के अंदर एक सवाल था कि साहब उस विलय पत्र का नाम क्या था जो भारतीय संविधान अधिनियम के बाद लोगों को साइन करवाते? उसका नाम था साहब इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। कौन सा? इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। तो साहब उस विलय पत्र का क्या नाम था? इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन ये रखना अपने देवनागरी लिपि में आएगा। अभी पेपर में तो देवनागरी लिपि में ही आया था। ठीक है। तो साहब अपन ने क्या पढ़ा? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब आया? 18 जुलाई 1947। कौन सी धारा? क्या किया इसके तहत? देशी रियासतों की जो अंग्रेजों के साथ थी संधियां, उन्हें क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। और फिर सबसे पहले हस्ताक्षर किसने किए? और सबसे अंतिम? और चंद्रवीर सिंह ने क्या कहा? मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं। और जो ये विलय पत्र था उसका क्या नाम था? इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। तो साहब रियासती सचिवालय की स्थापना कब होती? प्रमुख कौन थे? सचिव कौन थे? उन्होंने क्या बात कही? 10 लाख से अधिक तो आय, और उल्टा आय तो कितनी? 1 करोड़ से अधिक, और जनसंख्या कितनी? 10 लाख से अधिक। तो साहब अब ये कहानी है। अब अपन सारा करते हैं एक साथ रिवाइज। क्या करते हैं अब? स्टार्टिंग से। अब सीक्वेंस बनेगा ना। तो साहब 10 मिनट का काम है, सब पूरे एक साथ हैं। जितना एक्टिव रहोगे उतनी ज्यादा चीजें याद होगी। अब तो एकीकरण के समय कितनी रियासत है? कितने ठिकाने? कौन कौन से? चीफ कमिश्नर प्रांत कौन सा? अजमेर मेरवाड़ा। मेवाड़ का राणा कौन? क्या बनाना चाहते थे? 2 सम्मेलन किए। और उनके सलाहकार कौन थे? के.एम. मुंशी। और जयपुर के राजा? और वहां के प्रधानमंत्री? भीम सिंह कौन सा संघ बना रहे थे? और लक्ष्मण सिंह ने कौन सा संघ बनाने का प्रयास किया? बीकानेर के राजा कौन? क्या मिलाना चाहते थे? लुहारू और बीकानेर को मिलाकर क्या बनाना चाहते थे? संघ। तो रियासती सचिवालय स्थापना कब हुई? 5 जुलाई 1947 को। और प्रमुख तो कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और सचिव कौन थे? इन्होंने बात कही है जनसंख्या कितनी होनी चाहिए और आय कितनी? कि साहब जिन रियासतों की जनसंख्या 10 लाख से अधिक है और आय 1 करोड़ से अधिक है वो स्वतंत्र राज्य बना सकती है। तो ऐसी राजस्थान कितनी रियासतें थी? तो 4 कौन कौन सी थी? मेवाड़, जयपुर, जोधपुर और बीकानेर। तो फिर हमने बात की, एक आता भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब आया? 18 जुलाई 1947। इसकी कौन सी धारा? क्या कहा गया? कि साहब अंग्रेजों के साथ देशी रियासतों की संधियां क्या कर दी? समाप्त। तो साहब सबसे पहले साइन किसने किए? सबसे अंतिम? और बांसवाड़ा का राजा कौन? साइन करते वक्त क्या कहा? मैं अपने डेथ वारंट पर क्या कर रहा हूं?
उस विलय पत्र का क्या नाम था? इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। तो साहब अलवर का राजा कौन था? उन पे किसका आरोप लगा? महात्मा गांधी की हत्या का। तो साहब अलवर को सरकार ने क्या ले लिया? नियंत्रण में। भरतपुर का राजा कौन था? लेकिन भरतपुर को भी सरकार ने क्या ले लिया? नियंत्रण में ले लिया। तो साहब अब पहला चरण होता क्या बनता है? मत्स्य संघ। नामकरण किसने किया? के मुंशी ने। तो मत्स्य संघ की जनसंख्या कितनी थी और उसकी आय कितनी थी? 1.84 करोड़। और कौन कौन सी रियासत मिलाई गई? अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली और एक ठिकाना, क्या नाम था? निमराना। राजधानी किसे बनाया? अलवर को। उद्घाटन कहाँ हुआ? उद्घाटन करने वाले बंदे कौन थे? NV गाडगिल। उद्घाटन कब किया? 18 मार्च 1948। धौलपुर के राजा थे उदयपान सिंह, उन्हें क्या बनाया? उन्हें बनाया राज प्रमुख। करौली के राजा, उन्हें क्या बनाया? उपराज प्रमुख। प्रधानमंत्री किसे बनाया? शोभाराम कुमावत। रियासतें कितनी थी? मंत्री कितने बने? अलवर से कौन? भरतपुर से कौन? धौलपुर से कौन? करौली से कौन? फिर हमने पढ़ा दूसरा चरण, क्या नाम था? राजस्थान संघ की जनसंख्या, उसकी आय 1.90 करोड़। कितनी रियासतें मिलाई गई? 9 रियासतें। ठिकाने? एक ठिकाना। तो 9 रियासतें कौन कौन सी थी? कोटा, बूंदी, झालावाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, टोंक, शाहपुरा, किशनगढ़। और एक ठिकाना कौन सा? ठिकाना था कुशलगढ़। सब कोटा के भीम सिंह को क्या बनाया? राजप्रमुख। राजधानी कहाँ बनाई? उद्घाटन कहाँ हुआ? यह उद्घाटन होता 25 मार्च 1948। बूंदी के राजा कौन? उन्हें क्या बनाया? वरिष्ठ उपराज प्रमुख। डूंगरपुर के राजा, उन्हें क्या बनाया? कनिष्ठ उपराज प्रमुख। प्रधानमंत्री किसे बनाया? कहां के थे? शाहपुरा के। गोलाला शाह को क्या बना दिया? प्रधानमंत्री बनाया। फिर अपना तीसरा चरण पढ़ते हैं, संयुक्त राजस्थान। इसमें क्या किया गया? राजस्थान संघ और मेवाड़ का क्या किया गया? विलय। राज प्रमुख किसे बनाया? भूपाल सिंह को। वरिष्ठ उपराज प्रमुख किसे बनाया? कनिष्ठ उपराज प्रमुख किसे बनाया? बहादुर सिंह कहां का था? लक्ष्मण सिंह कहां का था? सब राजधानी कहां बनाई? उदयपुर। उद्घाटन कहां किया? उद्घाटन करने कौन आए? जवाहरलाल नेहरू। उद्घाटन कब होता है? 18 अप्रैल 1948। प्रधानमंत्री किसे बनाया? पंचीटा किसे आता था? तो प्रधानमंत्री कौन बना? माणिक्यलाल वर्मा। और उप प्रधानमंत्री किसे बनाया? गोकुललाल असावा। वरिष्ठ उपराज प्रमुख तुमने देख लिया किसे? भीम सिंह कोटा। और कनिष्ठ उपराज प्रमुख बहादुर सिंह और लक्ष्मण सिंह। फिर अपन ने बात की संयुक्त राजस्थान और मत्स्य संघ को मिलाकर क्या बनाया? क्या बता रहे हो आप? वृद्ध राजस्थान बनाया था, संयुक्त राजस्थान और 3 तो बड़े मगरमच्छ और एक जैसलमेर रियासत। ये ध्यान रखना है, फ्लो में नहीं चलना है, ठीक है? तो साहब वृद्ध राजस्थान में किस को मिलाया गया? संयुक्त राजस्थान और जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर। राजधानी किसे बनाई गई? जयपुर को। राज प्रमुख किसे बनाया? सवाई मान सिंह को। उद्घाटन किसने किया? सरदार वल्लभ भाई पटेल। उद्घाटन कब किया इन्होंने? चैत्र शुक्ल एकम विक्रमी संवत 2006। राजस्थान दिवस कब मनाते हैं? 30 मार्च को। और महाराज प्रमुख किसे बनाएगा? महाराज प्रमुख भूपाल सिंह को। और वरिष्ठ उपराज प्रमुख किसे बनाया? भीम सिंह कोटा, हनुमान सिंह जोधपुर। कनिष्ठ उपराज प्रमुख किन्हें? बूंदी के बहादुर सिंह, डूंगरपुर के लक्ष्मण सिंह को। प्रधानमंत्री कौन? हीरालाल शास्त्री। ये अपन ने बात की। तो अब जयपुर और जोधपुर में किसके लिए हुआ संघर्ष? राजधानी के लिए। तो कौन सी समिति बनी? कौन समिति बनती है? कौन सी समिति बनती है?
BR पटेल समिति सदस्य TC पुरी, SP सिन्हा के साहब राजधानी तो कहाँ रहेगी, हाईकोर्ट कहाँ बनाएंगे, जोधपुर के अंदर। फिर अपन पढ़ा पांचवा चरण, कौन सा चरण, पांचवा, क्या नाम रखा, क्या क्या मिलाएगा, वृद्ध राजस्थान में क्या मिला दिया, मत्स्य संघ का विलय किया। किस समिति की सिफारिश पर, शंकर राव देव समिति। 2 सदस्य बताओ साहब, शंकर राव देव समिति के 2 सदस्य प्रभु दयाल, RK सिद्धवा। तो ये कब होता है साहब, संयुक्त व्रत राजस्थान 15 मई 1949। प्रधानमंत्री तो कौन थे, हीरालाल शास्त्री। और फिर अपन पढ़ते हैं छठा चरण। छठे चरण में क्या किए गए, सिरोही के टुकड़े किए गए। बाबू और देलवाड़ा से गुन्नबे गांव कहाँ मिलाए, बॉम्बे में, और हातल और बाकी सिरोही राजस्थान के अंदर। और ये कब होता है, तो छठा चरण कब हुआ, 26 जनवरी 1950। अब हम बात करते हैं 7वां चरण। 7वें चरण में कौन सा, राज्य पुनर्गठन आयोग की क्या थी सिफारिशें, उसके सिफारिश के तहत क्या गया, आबू देलवाड़ा का विलय राजस्थान में किया गया। कौन कौन 2 व्यक्ति थे उसकी समिति में, एक तो थे मुनि जैन विजय सूरी और दशरथ शर्मा। और अजमेर मेरवाड़ा का विलय किसमें किया गया, राजस्थान में। और अजमेर मेरवाड़ा का विलय कर कौन सा जिला बनाया, 26वां। अजमेर मेरवाड़ा के मुख्यमंत्री हरिभाऊ उपाध्याय। और MP का कौन सी जगह मिली राजस्थान में, सुनील टप्पा। और MP को कौन सी जगह दी राजस्थान वालों ने, सिरोंज दी। और राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे, फजल अली। तो 2 सदस्य कौन कौन थे, हृदयनाथ कुंजरू और KM पणिकर। और ये कब होता है, 1 नवंबर 1956 को। और अब साहब झगड़ा हुआ कि साहब अजमेर को राजधानी बनाए या जयपुर को, तो कौन सी समिति बनाई, सत्यनारायण राव। 2 सदस्य बताओ साहब, V विश्वनाथन और VK गुहा। तो साहब के साहब राजधानी तो क्या रहेगी, राजधानी रहेगी जयपुर। और राजस्व मंडल कहाँ बनाएंगे, अजमेर। कृषि विभाग कहाँ, भरतपुर के साहब। शिक्षा विभाग कहाँ, बीकानेर के साहब। खनन विभाग कहाँ, उदयपुर। और हम पढ़ते हैं 7वां संविधान संशोधन, उसमें 1956, उसमें क्या कहा गया, राज्य प्रमुख का पद क्या किया गया, समाप्त। अब क्या बना दिया गया, राज्यपाल बना। अपने पहले राज्यपाल सरदार गुरुमुख निहाल सिंह। और राजस्थान सबसे बड़ा राज्य कब बना, 1 नवंबर 2000। किस दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से। अब तक राजाओं को क्या मिल रही थी, पृथ्वी पर्स। भोपाल सिंह को कितनी थी, 20 लाख। तो साहब जयपुर वालों को दी थी इन्होंने 18 लाख। कितनी दी थी, जोधपुर वालों को दी थी 17.5 लाख। कितने दी थी, और बीकानेर वालों को दी थी 17 लाख। कितने दी, 17 लाख। लेकिन साहब फिर बीच में आई, अपने प्रधानमंत्री बनी इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी ने कहा था भाई ये कहते हैं इंदिरा हटाओ और मैं कहती हूं गरीबी हटाओ। तो साहब के साहब गरीबी कैसे हटाओगे, कि साहब सबके खातों में डालूंगी 15-15 लाख रुपए। मोदी जी तो आज कह रहे हैं, लेकिन इंदिरा गांधी 71 में कह गई थी। तो साहब क्यों साहब ये पैसे आएंगे कहां से, क्यों साहब जो ये राजा महाराजाओं को ये जो प्रीव्यू पर्स दिए जा रहे हैं वो मैं करूंगी, उनसे अब छीनूंगी। अमीरों से पैसे छीनेंगे और किसमें बांटेंगे, गरीबों में। तो साहब क्यों क्या किया, तो तब आता अपना 26वां संविधान संशोधन 1971। कौन सा संविधान संशोधन, 26वां संविधान संशोधन 1971। इसके तहत की गई राजाओं की पीढ़ी पर समाप्त। तो साहब राजाओं की पीढ़ी पर किस संशोधन के तहत समाप्त की गई, 26वां संविधान संशोधन। तो साहब अब बताओ एकीकरण में कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। अब आराम से पढ़ना, अपना संडे को टेस्ट है, ठीक है विष्णु।